तो चालू करते हैं। आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो देखो, मलेरिया ना 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको अपन लोग 3 टॉपिक में बांट के पढ़ेंगे। एक अपना क्या होगा, लाइफ साइकिल, एक उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और एक उसका लैब डायग्नोसिस, ठीक है ना। तो अभी अपन लोग पहला पार्ट देख रहे हैं, क्या, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो मतलब वही जो उसमें जो पैरासाइट है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। तो इसको जानने के पहले ना, ये किन की वजह से कॉज होता है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, उसकी वजह से कॉज होता है। तो प्लाज्मोडियम के बहुत सारी स्पीसीज होते हैं ना, 5 टाइप के होते हैं। तो उसको अपन लोग 3 ग्रुप में बांट के पढ़ रहे हैं। देखो, उसके जो एजेंट है ना, टोटल 5 हैं। तो देखो, जो सिर्फ एक बार मतलब हर मतलब जो हर बार हर दिन जिसमें फीवर है, मतलब आज आया, कल आया, परसों आया, ऐसे आया, तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ऐसा हुआ जिसमें हर 3 दिन पे आ रहा है, ठीक है ना। मतलब 2 दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन आ रहा है, 2 दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन आ रहा है। तो हर तीसरे दिन पे जब फीवर आता है तो उसका अपन लोग बोलेंगे टर्शियन मलेरिया। पहले वाला क्या था, सीमियन मलेरिया, ठीक है ना। सिम्मी की तरह, सिम्मी डेली डेली मिलने आ जा रही है, तो सीमियन मलेरिया। हर तीसरे दिन आ रहा है मतलब क्या, टर्शियन मलेरिया। और हर चौथे दिन आ रहा है मतलब क्या, क्वार्टन मलेरिया, ठीक है ना। तो देखो, अब इसमें याद कैसे करना है, याद करना बहुत आसान है। चालू अपन लोग पढ़ रहे हैं मलेरिया, मलेरिया क्यों, मतलब जानने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो देखो, जानने से चालू करेंगे और पढ़ते पढ़ते अपन लोग मलेरिया को जान जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या है अपना, प्लाज्मोडियम नोलिसी। जानना चाह रहे हैं ना, नो। तो प्लाज्मोडियम नोलिसी, ये किसका कोई काम नहीं, बस ये सुन लो। काम अपना इन चारों का है, ठीक है ना। तो जानने के लिए तो प्लाज्मोडियम नोलिसी हो गया, और अंत में जो कॉटन मलेरिया है वो कौन कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम मलेरिया। सिंपल। बचा ये 3 वाला गेम, ठीक है ना। तो ये 3 जो हर 3 दिन पे कॉज कराते हैं, उसका जो मलेरिया होगा उसका नाम टर्शियन मलेरिया है। उसमें एजेंट भी 3 है, देखो। एक जो है बेनाइन मलेरिया करा रहा होगा, एक जो मैलिग्नेंट मलेरिया करा रहा हो, और एक ओवेल के कारण हो रहा है, इसलिए उसका नाम ओवेल टर्शियन कर दिया। तो बेनाइन टर्शियन, मैलिग्नेंट टर्शियन और ओवेल टर्शियन, ठीक है ना। तो देखो, इसमें वाइवा लेते हुए बच्ची दिख रही है, तो क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा ये तो ब्रेन वाला याद ही होगा सबको, तो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। और ये ओवरी से याद कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो अपन लोग 5 एजेंट याद कर लिए 3 ग्रुप में बांट के। कैसे, जो हर दिन करा रहा है उसको अपन लोग बोलेंगे सीमियन मलेरिया, जो हर 3 दिन पे करा रहा होगा उसको अपन लोग बोलेंगे हर टर्शियन मलेरिया, और हर 4 दिन पे जो करा रहा होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, कॉटन मलेरिया, ठीक है ना। तो सीमियन मलेरिया को अपन लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम नॉलिसी। कॉटन में अपन लोग पढ़ते पढ़ते जान गए मलेरिया के बारे में, मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया। और हर हर तीसरे दिन में करा रहा है तो क्या, वाइवैक्स, फैल्सीपैरम और ओविल। सिंपल, ये एजेंट था। अब अपन लोग लाइफ साइकिल समझते हैं। तो इसको ये समझने के लिए ना आपको सिर्फ 1, 2 और 3 को जानना है। मतलब क्या, एक प्रोटोजोआ है जो कि 2 होस्ट में खेल रहा है और 3 स्टेजेस में चल रहा है। सिंपल। तो 1, 2, 3। तो एक क्या, एक प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, उसी के 4, 5 एजेंट है, ठीक है ना। और होस्ट 2 है, एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट। नाम होस्ट का डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट कैसे पड़ता है, बेस्ड ऑन द सेक्सुअल साइकिल। जिसमें भी सेक्सुअल साइकिल उसका चल रहा होगा ना, जिसमें भी उसमें गैमेट प्रोड्यूस हो रहे होंगे जिस भी होस्ट में, उस होस्ट को अपन लोग बोलेंगे डेफिनेट। सिंपल सी बात है, आपको बच्चा प्रोड्यूस करना जरूरी है, सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका होस्ट डेफिनेटिव है, जबकि ये दूसरा वाला होस्ट आया ना आया चलेगा। तो वही, जिसमें सेक्सुअल साइकिल चल रहा है उसको अपन लोग डेफिनेटिव होस्ट कह रहे हैं। वो कहाँ पे चलता है, मॉस्किटो में चलता है। तो सेक्सुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या है, स्पोरोगोनी, स्पोर्स का फॉर्मेशन होना। और इंटरमीडिएट होस्ट, ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये सेक्सुअल साइकिल चल रहा है, तो उसमें स्पोरोगोनी चल रहा था, तो इसमें साइजॉन्स बनते थे, ये क्या हो गया, साइजोगोनी। सिंपल। तो देखो, 2 होस्ट हो गया, एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है अपना, मॉस्किटो। और इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है अपना, मैन। सिंपल। और मैंने क्या बोला, 1, 2, 3। एक क्या था, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन है अपना, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। दूसरा होस्ट, दो दो मतलब 2 होस्ट, डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट। और 3 मतलब 3 स्टेजेस। तो देखो, इसको याद करने के लिए क्या है ना, आरबीसी को सेंटर स्टेज पर रख दो, ठीक है ना। तो आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के बाद, मतलब देखो, प्री रेथ्रोसाइटिक, रेथ्रोसाइटिक और पोस्ट रेथ्रोसाइटिक वाले को अपन लोग बोल सकते हैं गैमेटोगोनी, ठीक है ना। तो देखो, प्री रेथ्रोसाइटिक, रेथ्रोसाइटिक और गैमेटोगोनी, ये 3 स्पीसीज है। तो लाइफ साइकिल समझ में आया, 1, 2, 3। एक अपना पैरासाइट है, 2 अपने उसके होस्ट है, और 3 उसके स्टेजेस हैं। सिंपल। तो देखो, जो अपना 2 होस्ट है ना, तो पहले होस्ट के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं जिसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। तो देखो, ह्यूमन होस्ट जो है उसमें देखो, प्री इथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और गैमिटोगोनी, ठीक है ना। तो देखो, चालू कैसे होगा अपना, ये इंसेक्ट बाइट मतलब बेसिकली मॉस्किटो ने काटा, काट के उसने क्या रिलीज़ किया, स्पोरोजॉइट रिलीज़ किया। वो स्पोरोजॉइट, देखो स्पोरोजॉइट जो होगा ना, वो उसको पकड़ने के लिए हिपैटोसाइट के ऊपर कुछ प्रोटीन भी होना चाहिए, तो उस प्रोटीन का नाम होता है सर्कम स्पोरोजॉइट प्रोटीन। मतलब क्या, सर्कम मतलब होता है घूमने वाले, तो घूमने वाले स्पोरोजॉइट को पकड़ने वाले प्रोटीन को अपन लोग क्या बोलेंगे, सर्कम स्पोरोजॉइट प्रोटीन। तो ये बाइंड टू लिवर हिपैटोसाइट बाई सर्कम स्पोरोजॉइट प्रोटीन, इससे बाइंड किए। अब वो हिपैटोसाइट से जब बाइंड कर लिया तो हिपैटोसाइट के अंदर आ जाएगा। हिपैटोसाइट मतलब समझ में आ रहा है ना, हिपैटिक मतलब लीवर होता है, साइट मतलब सेल, तो लीवर के सेल को हिपैटोसाइट कह रहे हैं। तो लीवर के सेल के अंदर आ गए, ठीक है ना, कौन, स्पोरोजॉइट। अब वो फिर किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, देखो डायग्राम याद करते चलोगे तो याद हो जाएगा। स्पोरोजॉइट इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब ये अपना स्पोरोजॉइट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया अपना,
साइजॉन्ट में कन्वर्ट होगा बेसिकली। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, मीरोजाइट। सिंपल सी बात है, देखो स्पोरोजाइट था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये अपना साइजॉन्ट में। साइजॉन्ट के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होंगे, सिंपल। तो देखो ये प्री इथ्रोसाइटिक, अब देखो ये आरबीसी के अंदर नहीं गया ना, इसलिए अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजॉन, ठीक है ना। प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजॉन कैसे बन रहा है, जो अपने स्पोरोजाइट था उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन हुए, ये बेसिकली ट्रोफोजाइट होना चाहिए था। फिर देखो ट्रोफोजाइट में आया ही नहीं ना, देखो इसमें हो क्या रहा है, ये स्पोरोजाइट था ना, ये स्पोरोजाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रोफोजाइट में। और ये ट्रोफोजाइट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, इसके कारण क्या बन जा रहा है, साइजॉन, ठीक है ना। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ अभी के अभी, रुक जाओ। ये अपना क्या है बेसिकली, ट्रोफोजाइट, इस उसमें ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म ट्रोफोजाइट, वही मैं बोलूँ ट्रांसफॉर्म लिखा है तो क्यों नहीं लिखा, ट्रोफोजाइट। चलो तो अपना क्या है बेसिकली, तो हिपैटोसाइट के अंदर स्पोरोजाइट आया, स्पोरोजाइट किस में ट्रांसफॉर्म हो गया अपना, स्पोरोजाइट ट्रांसफॉर्म हो गया ट्रोफोजाइट में, और ट्रोफोजाइट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हुए, तो अपना क्या बन गया, साइजॉन्ट, ठीक है ना, प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजॉन्ट। और फिर बहुत सारे बनते गए तो एक लिमिट के बाद तो फट के बाहर निकल जाएगा ना, तो देखो रप्चर होने के बाद बाहर निकल जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, मीरोजाइट। तो देखो दो चीज़ होता है, अगर वो फट के बाहर निकल गया तो मीरोजाइट बन के बाहर चला गया। लेकिन अगर कुछ लोग, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, वो लीवर के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ से फटा और ब्लड में निकल गया तो मीरोजाइट, और अगर यहीं रह गया तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, हिप्नोजाइट, हिप्नोटिक स्टेज में है, ऐसा इससे याद कर सकते हो, हिप्नोजाइट। तो किन में पाया जाता है ये सब, वाइवेक्स और ओवेल वाले में, ठीक है ना, इसमें ये अपना वाइवेक्स और ओवेल वाले में पाया जाता है क्या, हिप्नोजाइट, ठीक है ना। और यही रिलैप्स कराता है, एक टॉपिक आता है रिलैप्स, और दो टॉपिक आता है, उसको अपन लोग आगे जाके रिकर्डेंस ना, रिलैप्स और रिकर्डेंस को अपन लोग आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ तो चलो, तो अपना ये ह्यूमन होस्ट में आ गया प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगनी, समझ में आया। चालू कहाँ से किए थे अपना, बाइट किए, तो बाइट से क्या आया, स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट अंदर किससे, सर्कल स्पोरोजाइट प्रोटीन से बाइंड हुआ, बाइंड करके अंदर सेल के अंदर गया। स्पोरोजाइट किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रोफोजाइट में। ट्रोफोजाइट किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, साइजॉन्ट में। साइजॉन्ट किस से मिलकर बना है, बेसिकली बहुत सारे न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस जब फट जाता है ना पूरा, तो मीरोजाइट बाहर निकल आता है ब्लड के। अब देखो ब्लड में आ गया अपना मीरोजाइट। अब देखो यहाँ पे अब बेसिकली ये फेज खत्म हो गया प्री इरेथ्रोसाइटिक, मतलब प्री इरेथ्रोसाइटिक कहाँ चल रहा है, लीवर में चल रहा है। इरेथ्रोसाइटिक नाम से समझ में आ रहा हो कहाँ चल रहा होगा, आरबीसी में चल रहा है। तो देखो ये ब्लड स्ट्रीम में आया, अब ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी के ऊपर ये बाइंड करेगा ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है ना। ग्लाइकोफोरिन, इसलिए मैंने देखो आरबीसी के ऊपर ना ये फोरे बना दिए हैं अलग अलग टाइप के, तो बाइंड टू ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर ऑन आरबीसी सरफेस, ठीक है ना। तो आरबीसी सरफेस के ऊपर जो फोरे हैं उससे जाके ये जो नीले नीले हैं ये अपने मीरोजॉइट है, और ये जो ये बनाया हूँ ये ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर है, तो उससे जाके बाइंड कर जाते हैं, ये बाइंड कर गए। उसके कारण क्या हुआ, हिपैटिक जो मीरोजॉइट थे ये अब इसके अंदर चल जाएंगे, आरबीसी के अंदर चले गए, ये जहाँ से यहाँ अंदर आ गया, तो वही अंदर चले गए। तो इसको किसके अंदर, आरबीसी के अंदर एक वैक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे, तो इसको अपन लोग बोलेंगे पैरासाइटोफोरस वैक्यूल, मतलब पैरासाइट को रखने वाला वैक्यूल, सिंपल। तो बेसिकली ब्लड में आए थे, ब्लड में आरबीसी से कैसे घुसे, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोफोरिन, फोरा से याद कर लो, ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर की हेल्प से बाइंड किया और अंदर आया, और अंदर किस वैक्यूल में पाया गया, वो पैरासाइटोफोरस वैक्यूल, ठीक है। अब अंदर, अब मीरो सिंपल सा है, हर बार क्या हो रहा होगा ना, स्पोरोजॉइट आता है, ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होता है, ट्रोफोजॉइट फिर साइजॉन्ट बनाता है, फिर साइजॉन्ट मीरोजॉइट बना के बाहर फैल जाता है, हर जगह यही होता है। तो देखो यहाँ पे अब ब्लड में मीरोजॉइट था, तो मीरोजॉइट आया, मीरोजॉइट क्या बनाएगा, देखो वहाँ पे स्पोरोजॉइट ट्रोफोजॉइट बना रहा था, यहाँ पे मीरोजॉइट ट्रोफोजॉइट बना रहा है, तो कैसा रिंग फॉर्म का ट्रोफोजॉइट बना दिया, ठीक है ना। और उसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन कारण उसमें लेट स्टेज ट्रोफोजॉइट बना, या अर्ली अभी नया नया है तो उसको अपन लोग रिंग शेप्ड कहते हैं, फिर ये लेट ट्रोफोजॉइट बनता है, ठीक है ना। और फिर वही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ट्रोफोजॉइट किस में, साइजॉन्ट में, साइजॉन्ट मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन के कारण। तो ये अपना साइजॉन्ट बना, और साइजॉन्ट का फिर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद देखो क्या होता है बेसिकली, इस दौरान ये जो छोटे छोटे से पॉइंट है ना, ये रटने के लिए साइड से, अगर इसको साइकिल में नहीं भी इन्वॉल्व करोगे तो चलेगा। तो देखो प्लाज्मोडियम फिर क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे बना, ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, तो ये अंदर हीमोग्लोबिन को, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को खा रहा होगा, उसके कारण क्या बनेगा, टूटने के कारण हिमैटिन और आयरन पोरफायरिन, ये दोनों मिलके बने, और ये दोनों को जोड़ के क्या बोलते हैं अपन लोग, मलेरियल पिगमेंट, सिंपल, ठीक है ना। तो जब ये मल्टीप्लाई किया साइजॉन्ट बहुत सारा बन गया, जब टूटा तो उसके कारण क्या, मलेरियल पिगमेंट बाहर निकल जाएगा, और मीरोजाइट तो खुद के थे तो मीरोजाइट भी बाहर निकल गया, और ये मीरोजाइट जाके बाद दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करने लग जाएगा, सिंपल, समझे। तो हुआ क्या बेसिकली, अपना जो मीरोजाइट आया था ब्लड स्ट्रीम में, वो आरबीसी को से बाइंड किया, ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर से बाइंड करके अंदर घुसा, अंदर क्या बोला, पैरासाइटोफोरस वैक्यूल, ये पैरासाइटो वैक्यूल के अंदर फिर वो उस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्ली स्टेज ट्रोफोजाइट जो कि रिम शेप्ड है, फिर वो जाके लेट स्टेज ट्रोफोजाइट बनाएगा मल्टीप्लिकेशन करा के, और उसके बाद
उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होने के कारण वो क्या बन जाएगा, साइजॉन्ट। कौन सा साइजॉन्ट, इरेथ्रोसाइटिक साइजॉन्ट। और वो प्लाज्मोडियम वही अपना खा रहा होगा हीमोग्लोबिन को, तो बनेगा अलग अलग तोड़ के हिमैटिन और आयरन पोरफायरिन, जिससे वो मिलके बना है। हीम और आयरन से मिलके बना होता है ना, इसलिए हिमैटिन और आयरन पोरफायरिन मिलके बनाता है, और दोनों मिलके मलेरियल पिगमेंट बनाता है। तो जैसे ही रप्चर हुआ तो मलेरियल पिगमेंट तो निकला ही, और जो ऑर्गेनिज्म था मीरोजॉइट वही बाहर निकला, और फिर वही साइकिल चलाते रहेगा। तो देखो अंतर क्या है, जो मीरोजॉइट है ना, जब ब्लड स्ट्रीम में आया और आरबीसी के अंदर चला गया, तो समझ में आता है कि चलो आरबीसी के अंदर जाके ये अपना इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करा रहा है। पर अगर वो आरबीसी के अंदर नहीं गया तो कौन सा साइकिल चलेगा, गैमिटोगोनी चलेगा। तो देखो गैमिटोगोनी देखते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली गया मतलब बेसिकली अगर आरबीसी के अंदर जाके वो ट्रोफोसाइट बना रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी वाले स्टेज में चला गया। लेकिन आरबीसी के अंदर जाके वो गैमिट्स बना रहा है ना, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, गैमिटोगोनी। तो देखो क्या हो रहा है, बेसिकली मीरोजॉइट था, वो आरबीसी के अंदर गया, और इस बार वो ट्रोफोजाइट ना बना के क्या बना रहा है, सेक्सुअल फॉर्म्स बना रहा है। मतलब क्या, गैमिटोसाइट, मतलब बेसिकली ये अपना देखो ज़्यादातर में क्या होता है, ये लाल लाल मतलब बेसिकली राउंड शेप का होता है, लेकिन फैल्सीफरम में क्या होता है, ये क्रीसेंट शेप का होता है ये गैमिटोसाइट। तो इसको प्लाज्मोडियम फॉल्सीफरम, ये अब हम लोग लैब डायग्नोसिस में फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना समझेंगे। पर ये स्टेज समझ लो क्या हो रहा है। अगर ये अपना जो मीरोजॉइट था ब्लड में आया, ब्लड में घुस के फिर साइजॉन्ट वाले स्टेज में चला गया, तो उसको अपन लोग बोले एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। पर वो आरबीसी के अंदर घुस के वही स्टेज को यहाँ समझाया गया। अगर वो आरबीसी के अंदर घुस के सेक्सुअल फॉर्म्स बना रहा है, मतलब गैमिटोसाइट बना रहा है, तो वो अपना इस स्टेज को क्या बोलेंगे, गैमिटोगोनी। तो यही अपना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये अपना बन गया, सिंपल सी बात है। क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट्स, माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट, समझे। तो देखो क्या हुआ, बेसिकली ये अपना ह्यूमन फॉर्म खत्म हो गया। इसमें अपने को क्या हो रहा है, बेसिकली तीन साइकिल्स थे, प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और गैमेटोगोनी, ठीक है ना। प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या हो रहा है, बेसिकली स्पोरोजॉइट आ रहा है, ट्रोफोजॉइट में सर्कमस्पोरोजॉइट से बाइंड करके ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हुआ, ट्रोफोजॉइट फिर साइजॉन्ट बनाया, साइजॉन्ट के अंदर बहुत सारे मीरोजॉइट है, रप्चर होने का मीरोजॉइट बाहर निकला। वो मीरोजॉइट का दो फेट हो सकता है, या तो वो आरबीसी के अंदर घुसा तो मीरोजॉइट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना ट्रोफोजॉइट में, ट्रोफोजॉइट लिए ट्रोफोजॉइट साइजॉन्ट, खाना पीना खाया और सब पिगमेंट उगमेंट निकाला बाहर, और फिर अलग आरबीसी को, या तो वो आरबीसी के अंदर जाके ए सेक्सुअल स्टेज ना बना के क्या बनाएगा, सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल स्टेज बनाया, गैमेटोसाइट बना। सब में लगभग वो गोल ही रहता है, लेकिन फल्सीफरम में क्रिसेंट से पाया जाता है, ठीक है ना। दो टाइप के हैं, एक मेल गैमेटोसाइट, फीमेल, मेल वाला छोटा होगा, फीमेल वाला बड़ा होगा, सिंपल। तो देखो अब मॉस्किटो साइकिल समझते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब मॉस्किटो खाया ना, अपने ब्लड मील लिया, तो उसके अंदर दोनों फॉर्म होगा, ए सेक्सुअल फॉर्म जो कि मीरोजाइट है वही पाया जाएगा, और सेक्सुअल फॉर्म जो कि गैमेटोसाइट है वही पाया जाएगा। तो ए सेक्सुअल फॉर्म जब उसके बॉडी के अंदर घुसा ना मॉस्किटो के अंदर, तो वो तो खत्म हो जाएगा। काम क्या करेगा, गैमेटोसाइट। तो देखो गैमेटोसाइट के अंदर दो था ना, मेल और फीमेल, तो उसके पेट में आया, देखो स्टोमक में पहुंच गया, वहाँ पे दो गैमेट है, एक तो माइक्रो गैमेटोसाइट छोटा वाला, और एक मैक्रो गैमेटोसाइट, ठीक है ना। तो देखो माइक्रो गैमेटोसाइट में क्या होगा, पहले एक्स फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला बाहर निकला, और फिर उसके अंदर से क्या बनता है, वो बेसिकली गैमेटोसाइट था, तो गैमेटोसाइट क्या बनाएगा, गैमेट, तो 8 मेल गैमेट बनाता है, ठीक है ना। जबकि माइक्रो गैमेटोसाइट में ये सब कुछ नहीं होता है, फ्लैजिलेशन नहीं होता, डायरेक्टली फीमेल गैमेट बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, ये उसके पास गया और फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंपल। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट फिर आगे जाके बनाएगा ओकिनिट, ठीक है ना। ओकिनिट को मैंने इससे अलग बनाने के लिए इसको इधर उधर अपना वो मतलब बेसिकली इसका फ्लैजेला निकाल दिए, पर होते नहीं है, बस इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बना दिया हूँ मैं, तो यूकेनिट। पर ये मोटाइल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर क्या, ये कहाँ घुस जाएगा ये यूकेनिट, वो अपने स्टमक वॉल में पेनेट्रेट कर जाएगा, सिंपल। तो अपना जो था उसने खाया दोनों फॉर्म, मीरोजॉइट भी खाया, गैमेटोसाइट भी खाया, तो गैमेटोसाइट दोनों खाया होगा, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो एक्सफ्लैजिलेशन के थ्रू और फिर गैमेट बना दिया, जबकि मैक्रो गैमेटोसाइट ने डायरेक्ट गैमेट बनाया, दोनों मिलकर जाइगोट बनाया, जो जाइगोट किसमें कन्वर्ट हुआ, ओकिनिट, जो कि मोटाइल है, मोटाइल होने का अंदर घुस गया, किसके अंदर, स्टमक वॉल के अंदर घुसा। और देखो ओकिनिट फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ऊसिस्ट में, तो वही लिखा है ओकिनिट ट्रांसफॉर्म इनटू ऊसिस्ट, पहले तो पेनिट्रेट करेगा स्टमक वॉल को, फिर ऊसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो स्टेज चलेगा उसको अपन लोग बोलेंगे स्पोरोगोनी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, वो जो ऊसिस्ट है उसके अंदर 4 स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजॉइट बन जाएंगे, ठीक है ना। अब ये बन गए, एक टाइम के बाद ये रप्चर हो जाएंगे, तो ये जो स्पोरोजॉइट है उसके सेलिवरी ग्लैंड पे पहुंचा, वो सेलिवरी ग्लैंड फिर जब जहाँ भी काटेगा इनसे ह्यूमन को, वहाँ से फिर वो इन्फेक्शन फिर से चालू हो जाएगा, सिंपल। तो मॉस्किटो में दोनों वो खाया, मीरोजॉइट भी खाया, गैमेटोसाइट भी खाया, तो ये तो मर गया, बचा गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट में दो टाइप थे, एक माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो वाले ने गैमेट बनाया, मैक्रो वाले ने डायरेक्ट गैमेट बनाया, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाए, वो यूकेनिट बने, यूकेनिट अंदर गए स्टमक वॉल में पेनिट्रेट करके, फिर उसके बाद वो ऊसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, ऊसिस्ट के अंदर बेसिकली स्पोरोगोनी स्टेज के थ्रू 4 स्पोरोजॉइट बने, वो 4 स्पोरोजॉइट रप्चर होकर बाहर आए, और वो सेलिग्रेंड में आके फिर वापस पूरा साइकिल चलाने लग जाएंगे, सिंपल। तो ये अपना पूरा लाइफ साइकिल हुआ। इसको कैसे पढ़े हैं आप लोग, एजेंट समझे 5 ठो, लाइफ साइकिल को 1 2 3 करके पढ़े, ह्यूमन साइकिल में प्री इरेथ्रोसाइटिक, इरेथ्रोसाइटिक और गैमेटोसाइट्स पढ़े, और मॉस्किटो साइकिल में अपन लोग ये सिंपल सा पढ़े, कुछ टफ नहीं था। चलो ठीक।